खतरनाक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी के साथ साथ आज हम पढ़ेंगे क्या है ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन, किसको कहते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है ई, क्या होता है जेड, क्या ऑर्डर होता है, अलग अलग प्रायोरिटी ऑर्डर, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सारी बातों को आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों टॉपिक को। सबसे पहले हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था और अगर आपको याद है बच्चों आइसोमेरिज्म में, तो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने एक अल्किन लिया है और अल्किन में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था बच्चों सिस ट्रांस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Cl है और यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था बच्चों, जब दोनों Cl या सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में है तो हम उसको कहते थे बच्चों सिस, लेकिन अगर वो अपोजिट साइड में है तो हम उसको कहते थे ट्रांस, है ना। ये आपको अगर याद होगा। लेकिन बच्चों कल ही हमने बात पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे दो ही टाइप के ग्रुप है, दो Cl है और दो हाइड्रोजन है, लेकिन अगर इसमें क्या हो गया कि एक आधा ग्रुप या समझो हाइड्रोजन निकल के CH3 लगा, अब तो दो जोड़ियां नहीं बनी, कितनी जोड़ी बनी, एक जोड़ी बनी Cl और Cl की। तो इस केस में भी हम क्या करते थे, हम सिर्फ कितने को देखते थे, जो दो है उनको देखो, तो हम इनको देखते थे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले दो जोड़ी बनती थी, मतलब दो ही टाइप के होते थे, अब कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के हो गए। लेकिन अगर एक यहाँ पे है C2H5, एक है CH3 और दो Cl है, तो भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट, जो दो है उनको देखो। कौन है बच्चों दो, ये Cl और Cl, ये Cl और Cl दो है ना, अभी हम उनको ही देख रहे हैं, तो ये दोनों को देख रहे हैं, तो तब भी हम बता सकते हैं Cl Cl सेम साइड है भाई तो सिस रहेगा और अपोजिट साइड है तो ट्रांस रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, अगर यहाँ पे Cl की जगह समझो बच्चों कौन है, Br है, और अगर यहाँ पे Cl की जगह Br है, तो अब आप मुझे बताएंगे बच्चों क्या होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी, आप ही बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे लगा है Br, यहाँ पे लगा है C2H5, यहाँ पे लगा है CH3 और यहाँ पे लगा है Cl। तो आप देख सकते हो ये है C2H5, ये है CH3, ये है Cl और ये है बच्चों Br। कितने ग्रुप है जी, यहाँ पे तीन ग्रुप है बच्चों, तीन। कौन सा, ये है C2H5, ये है CH3 और ये है Cl और ये है Br। अब तीन नहीं, चारों के चारों भी डिफरेंट है। अब इनको डिसाइड करते वक्त हम किसको देखेंगे, Cl को देखेंगे, Br को देखेंगे, कौन सी जोड़ी देखेंगे, कौन सी जोड़ी नहीं देखेंगे, किसको कहेंगे सिस, किसको कहेंगे ट्रांस। दिमाग में टेंशन आ रहा है ना, तो टेंशन मत लेना बच्चों। क्या करना है आपको, अभी एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे करनी है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या काम है बच्चों, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप के अगर कंपाउंड है तो आपका सिस ट्रांस वाला फंडा यहाँ पे लगता नहीं। यहाँ पे कुछ नया है, यहाँ तो क्या है नया, आपका सिस ट्रांस का फंडा यहाँ पे नहीं लगता, आपका कुछ नया है। जो नया है उसी का नाम है बच्चों EZ कॉन्फ़िगरेशन। अब हाउ टू डिसाइड दिस EZ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया, मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, यह है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लगे हुए जो ग्रुप है वो चारों ग्रुप डिफरेंट है। समझो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और चलो बताओ ये फ्लोरीन यहाँ पे लगाया और यहाँ पे समझो आयोडीन। अब चारों ग्रुप या जो भी एटम उसको लगे हैं वो चारों ग्रुप या एटम कैसे बच्चों, डिफरेंट। अब डिफरेंट है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप उसको कौन से प्रायोरिटी में ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लगे हुए जो ग्रुप है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53, उसके बाद फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 9, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 35। तो इस तरह ये है हमारे पास फ्लोरीन, ये है बच्चों आयोडीन, ये है क्लोरीन और ये है बच्चों ब्रोमीन। ऐसे कितने हमारे पास है बच्चों, चार। अब इन चारों में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब ये चारों डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब किसको किसको प्रायोरिटी देंगे बच्चों, अगर हम ये डबल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करना
और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इनको प्रायोरिटी दी जाती है। कैसी प्रायोरिटी दी जाती है? जैसे आप सबको पता है बच्चों, क्या है, दो ग्रुप ऊपर है और दो ग्रुप कहाँ है, नीचे। अभी इन दोनों में जिसका एटॉमिक नंबर कैसा है, ज्यादा है, आप बताइए बच्चों। क्या है कि ये कार्बन को लगे हुए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को लगे हुए दो ग्रुप आप देखिए, दिख रहा है आपको? इस कार्बन के दो ग्रुप देखिए। अब एक का एटॉमिक नंबर है 17 और एक का एटॉमिक नंबर है 35। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आप मुझे बताइए। किसका ज्यादा है? ब्रोमीन। तो जिसका ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको हम कहेंगे ए, और जिसका कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, दैट इज व्हाट, बी। तो आप देखो, इसका कम है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसका ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको सेकंड प्रायोरिटी। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी ए, इसका एटॉमिक नंबर कम है इसको प्रायोरिटी बी। अब हम इसके तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये कौन हो गया, ए। इसका एटॉमिक नंबर कम है तो ये कौन हो गया, बी। अब क्या हो गया, अब ये दो सेट में डिवाइड हो गए बच्चों। आप ए को देखो, इसका ए कहाँ है, ऊपर, और यहाँ क्या है, नीचे। तो क्या हो गया, ए प्रेजेंट ऑन विच साइड, अपोजिट साइड। यहाँ पे बी कहाँ है, ऊपर, यहाँ पे बी कहाँ है, नीचे। बी आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जेड स्टैंड्स फॉर जुसामैन, जेड स्टैंड्स फॉर जुसामैन। और ध्यान में रखना है बच्चों, जुसामैन तो सेम। दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वंस मोर। क्या कॉन्सेप्ट है, जेड स्टैंड्स फॉर जुसामैन सेम। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है हमारा जुसामैन तो क्या है, जेड स्टैंड्स फॉर जुसामैन एंड जुसामैन तो सेम। तो ध्यान में रखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों, जुसामैन सेम साइड। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, बोलो वंस मोर, जुसामैन सेम साइड। वंस मोर, जुसामैन सेम साइड, जुसामैन सेम साइड। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है इसको। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट है, जुसामैन सेम साइड, जुसामैन सेम साइड। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे, जुसामैन सेम साइड। सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड में, अभी सिमिलर ग्रुप नहीं रहे बच्चों, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप। कौन कौन है सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, ये है ए और ये है ए। क्या ये सेम साइड में है, क्या नहीं? कौन से साइड में भैया, अपोजिट साइड में। ये है बी, ये है बी, क्या ये सेम साइड में है, क्या नहीं है? कैसे साइड में, अपोजिट, इसलिए ये जेड नहीं है। दूसरा है कौन, ई स्टैंड्स फॉर एंटागेगन, एंटागेगन, ध्यान रखेंगे। वंस मोर, ई स्टैंड्स फॉर एंटागेगन। एंटागेगन का मीनिंग है अपोजिट साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वंस मोर, एंटागेगन का मीनिंग है अपोजिट साइड। कीप इन योर माइंड वंस मोर। जेड का मीनिंग क्या है, जुसामैन सेम साइड, और ई स्टैंड्स फॉर एंटागेगन का मीनिंग है बच्चों अपोजिट साइड। तो व्हेन द टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो इट इज कॉल्ड जुसामैन, बट व्हेन द टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो हम उसको कहते हैं बच्चों एंटागेगन। तो ध्यान रखेंगे, एंटागेगन तो क्या है बच्चों, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है। ये और ये कौन से साइड में है, अपोजिट साइड। बी और बी कौन से साइड में है, अपोजिट साइड। तो इसको हम कहेंगे ई, एंड दिस ई स्टैंड्स फॉर एंटागेगन। तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा बोल देंगे कि इट इज द ई फॉर्म। अब इसका जेड कैसे फॉर्म करेंगे बच्चों, जेड देखो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ब्रोमीन ऊपर था और कौन नीचे था, क्लोरीन नीचे था। अब मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर। यहाँ पे आयोडीन रख दिया और यहाँ पे फ्लोरीन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो ये ए हो गया और ये बी। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन का, तो ये ए हो गया और ये बी। ए प्रेजेंट ऑन सेम साइड, बी प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, सो ये कौन हो गया, जेड। तो इस तरह जैसे हम सिस और ट्रांस लिखते थे, तो जब चारों ग्रुप डिफरेंट रहेंगे बच्चों तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बच्चों पार्टी, क्या लिखेंगे, ई और जेड। अपोजिट ई एंड सेम साइड तो जेड। और कैसे डिसाइड करें प्रायोरिटी, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करने का सबसे पहला हमारा ऑर्डर है
कैसे डिसाइड करते हैं ग्रुप की प्रायोरिटी? ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको डिसाइड करना पड़ता है उनके एटॉमिक नंबर्स। अब उनके और 2-4 रूल है, मैं सारे रूल आपको समझाता हूँ, ठीक है। रूल्स टू डिसाइड द प्रायोरिटी, ठीक है, रूल्स टू डिसाइड द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिसाइड करने के क्या है बच्चों? कुछ रूल्स। तो वो सारे रूल्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें सबसे पहला रूल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, on the basis of atomic number of atom, ठीक है। पहला है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 4 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, अच्छा आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर उससे कम है, क्लोरीन का उससे कम है, फ्लोरीन का उससे कम है, आयोडीन का कितना है 53, ब्रोमीन का कितना है 35, क्लोरीन का 70 और फ्लोरीन का 9। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया बच्चों एटॉमिक नंबर का ऑर्डर। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच नंबर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अभी हम उसको लिखेंगे। आयोडीन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम और फ्लोरीन सबसे कम। अब हम सेकंड वाले की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड वाले का क्या होगा? This is iodine, bromine, chlorine, and this one is a fluorine. Now, on the basis of this is on the basis of which number? Atomic number. Now we will see the second one on the basis of, अभी जैसे for example मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3। अब ये है CH3 और यहाँ पे है CH3, CH2। अब ये दो ग्रुप की मेरे को दोनों ग्रुप है। अब इसका एटम है कार्बन तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 हो गया और इसका एटम कार्बन है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अब दोनों का एटॉमिक नंबर कैसा है बच्चों? सेम है ना। तो जब दो एटम सेम होते हैं तो कंसीडर द नेक्स्ट एटम। तो इसमें रूल कहता है व्हेन 2 एटम्स आर सेम देन कंसीडर नेक्स्ट एटम। जब 2 एटम सेम होंगे बच्चों तो आपको नेक्स्ट एटम वहां पे कंसीडर करना है। तो ये 2 एटम अगर सेम है तो हमें कौन सा एटम कंसीडर करना है? नेक्स्ट एटम वहां पे कंसीडर करना है। तो ध्यान रखेंगे when the 2 atoms are same then consider the next atom, ठीक है, then consider the next atom। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब 2 एटम सेम होगा तो आपको नेक्स्ट एटम कंसीडर करना है। चलो और आगे चलते हैं। तो दिस इज द व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एटम। सेकंड ये है CH3, ये है CH2, CH3। व्हेन द 2 एटम्स आर सेम देन कंसीडर द नेक्स्ट एटम। चलो हम थर्ड वाली बात यहाँ पे देखते हैं। वी हैव दिस इज द CH3। चलो ये समझ गया तो इसको पहली प्रायोरिटी आ गई। कभी कभी क्या होता है बच्चों, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है और इसको लगा है OH और यहाँ पे लगे हैं 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन है, इसको लगा है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे डैश लगी है मतलब ये उसको डबल बॉन्डेड कार्बन को लगा है या कहीं पे भी लगा है। अब यहाँ पे पहला आइटम कौन है? कार्बन, चलो ठीक है सेम है। दूसरा आइटम कौन है? हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है सेम है। तीसरा आइटम कौन है? ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है। अब किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? अब इस केस में आपको क्या करना होता है कि कंसीडर डबल बॉन्ड, कंसीडर मल्टीपल बॉन्ड इक्वल टू मल्टीपल एटम। मतलब इसका कहना है कि अगर डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है उसका कहना है 2 डबल बॉन्ड है उन दोनों के बीच में, तो समझो कि 2 एटम उसको लगे हैं। जैसे इसमें एक ही ऑक्सीजन है लेकिन इनका कहना है इसको ऐसा कंसीडर करो कि इसको 2 ऑक्सीजन लगे हैं, ऐसा कंसीडर करो। तो देखो एक हाइड्रोजन कॉमन, एक हाइड्रोजन कॉमन, एक ऑक्सीजन कॉमन, लेकिन इसको बचा है एक हाइड्रोजन और इसको बचा है एक ऑक्सीजन। तो किसकी प्रायोरिटी, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसीलिए आपको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है? ऑक्सीजन को। समझ गए बच्चों आप? क्लियर है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो समझो 2 लगे हैं,
ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो समझो 3 लगे हैं, और फिर जिनके साथ जुड़ता नहीं है उसको देखो, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, कैंसर, एक हाइड्रोजन कैंसर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए हमने ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ठीक है, कभी कभी तो बच्चों सिर्फ ये प्रायोरिटी ऑर्डर का ही पूछ लेते हैं। चलो अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ वाले में क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखो, ये मेरे पास है C डबल बॉन्ड OH, और एक है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH। अब तो आप ही क्लियर समझ सकते हो बच्चों, क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिर्फ H है, लेकिन यहाँ पे किसको लगा है, ऑक्सीजन को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन, और इसीलिए ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। तो इस तरह से डबल बॉन्ड समझेंगे, ट्रिपल बॉन्ड समझेंगे और सिंगल बॉन्ड समझेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। समझो एक है 1H1 और एक है 1H2, तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मास नंबर को। व्हेन एटॉमिक नंबर्स आर सेम, व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम, जब एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे तो कंसीडर मास नंबर, कंसीडर मास नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं बच्चों तो आपको उनके कौन से नंबर कंसीडर करने हैं, मास नंबर। ध्यान रखेंगे, when the atomic numbers are same then consider the mass number। तो results rules to decide the projection, ये रूल्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। किसका मास नंबर ज्यादा है, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है हाइड्रोजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड गिवन टू ड्यूटेरियम। तो ये हमने ईजेड के कुछ रूल्स यहाँ पे देखे। अब मैं और 2-4 एग्जांपल्स ईजेड के ले लेता हूँ। अब हमारे पास ये कंपाउंड है, समझो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे लगा है CH3 और यहाँ पे भी लगा है H। तो आप मुझे बताएंगे ये कंपाउंड कौन सा है, E है कि Z है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, चेक करो। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, OH, तो कौन सी प्रायोरिटी देंगे, A। तो और इसको क्या आएंगी, B। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, किसका ज्यादा है, कार्बन का। तो ये कौन हो गया, A, और ये कौन हो गया, B। तो क्या है, A आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, B आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। व्हेन द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, व्हाट, अपोजिट है तो E है ना, और सेम साइड है तो दूसरा है, सो इट इज द E कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बहुत अलग अलग साइड पे ग्रुप होते हैं बच्चों। यहाँ पे लगा है समझो CH2 CH3, और यहाँ पे लगा है CH3, और यहाँ पे लगा है CH2 OH, और यहाँ पे लगा है OH। अब आइडेंटिफाई करो बच्चों क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो मत कंसीडर करो। इसके नेक्स्ट वाला आइटम कौन है बच्चों, हाइड्रोजन, लेकिन इसके नेक्स्ट वाला कौन है, कार्बन। तो इसको प्रायोरिटी कैसी होगी, ज्यादा, तो इसको मिली A प्रायोरिटी और इसको मिली B प्रायोरिटी। यहाँ पे ये कार्बन है और ये कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 8, और कार्बन का कितना है, 6, किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को A प्रायोरिटी और इसको B प्रायोरिटी। फिर से A आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो ये भी कौन हो गया, E। ठीक है, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो वी से इट इज Z। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों E, दैट इज व्हाट, एंटागेगन, एंड दिस इज व्हाट, एंटागेगन। ठीक है, अब उसी को एक आधे ग्रुप को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो यही क्या हो जाएगा, Z। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू असाइन द प्रायोरिटीज। ठीक है, समझ रहे हो सब। अब मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन है, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है ड्यूटेरियम, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लगा है क्लोरीन और यहाँ पे लगा है फ्लोरीन। अब आइडेंटिफाई करो क्या है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम किसका है मास। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, दूसरे को है भी नहीं देखने के लिए, तो क्या देखेंगे, मास नंबर किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम। तो ये हो गया A और ये हो गया B। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 70,
किसका ज्यादा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन हो गया? ए। और फ्लोरीन कौन हो गया? बी। तो ए आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, बी आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड. When A and BB are present on same side, so it is what? Z. दूसरा में Z. So this is about the EZ configuration and we have taken the number of examples of EZ configuration. अब यही कॉन्सेप्ट लगा के आपको RS configuration भी सीखना है, ठीक है? RS configuration भी सीखना है. आज पढ़ना है कि कल पढ़ना है? ठीक है. तो अभी RS configuration, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? हमने हेडिंग में बताया था RS कॉन्फ़िगरेशन. जिनको कल पढ़ना है वो वीडियो को पॉज करना, आधा कल देख लेना, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं. RS कॉन्फ़िगरेशन ये भी खतरनाक है, वैसी तरह कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं. अब यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे लगा है OH, यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है? यहाँ पे लगा है फ्लोरीन और यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन. ऐसे 4 ग्रुप यहाँ पे लगे हैं. तो अभी सबसे पहले यहाँ पे ये कार्बन जो है इसी को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ किसको किसको क्या क्या कहेंगे. इसको जो है ये जो लाल वाली दिख रही है इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन. आप बोल रहे होंगे सर क्या पढ़ा है वो, हम बच्चे थोड़ी है. अरे बच्चों उसी का काम है, ठीक है? अब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन का ये क्या है? बॉटम. तो इट इज द व्हाट? बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन. दिस इज द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन. दिस इज द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन. तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे. तो कितनी पोजीशंस हो गई यहाँ पे? 4. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 2 वर्टिकल लाइन पे. वर्टिकल लाइन पे एक बॉटम पे और एक टॉप पे. अब इसको क्या है जो प्रायोरिटी अगर हम देंगे तो सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे. इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक नंबर है 9. तो आप मुझे बताएंगे बच्चों अभी किसका एटॉमिक नंबर क्या है. अभी हमने देख लिया. अब हम इसको घुमाएंगे. सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बताइए बच्चों? फ्लोरीन का. तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, बराबर. सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का. अच्छा, इससे कम कौन है? ऑक्सीजन. तो ये हो गया बी. उससे कम कौन है? कार्बन. तो ये कौन हो गया? सी. और उससे भी कम कौन है? हाइड्रोजन. तो वो कौन हो गया? डी. तो कितनी प्रायोरिटी आई? 4. सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? डी. तो इसको हम कहेंगे एलपीजी. व्हाट इज एलपीजी? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. एलपीजी मतलब होता है बच्चों लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. दैट इज द एलपीजी. तो किसको कहेंगे एलपीजी? समझ गए? दैट एलपीजी इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. उसको हम एलपीजी कहते हैं. अब इस एलपीजी में क्या होगा ध्यान रखेंगे. दिस एलपीजी इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. कंडीशन है एलपीजी शुड बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. क्या? ये जो एलपीजी है दैट एलपीजी शुड प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन. एलपीजी जो है बच्चों वो बॉटम ऑफ कहाँ रहनी चाहिए? वर्टिकल लाइन. बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन पे रहना चाहिए. कौन? एलपीजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है. वंस मोर, एलपीजी शुड बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. अगर वो नहीं है तो लाओ, नहीं है तो लाओ. कॉन्सेप्ट है, लिख लेंगे बच्चा वर्टिक, है ना? क्या है? नहीं है तो लाओ. कहाँ लाओ? बॉटम में. किसके? एलपीजी को. ठीक है? एलपीजी शुड बी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन. अगर वो वहां पे नहीं है तो उसको वहां पे लाओ. ये रूल कहता है बच्चों. और इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एलपीजी को बॉटम में लाना पड़ेगा. तो अगर हमें एलपीजी को बॉटम में लाना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है? तो समझ गए रूल.
चलो यहाँ पे पहले चेक कर लेना, उसका असाइन करने के पहले चेक कर लेना कि एलपीजी बॉटम में है क्या। पहली स्टेप, फर्स्ट राइट डाउन द एटॉमिक नंबर्स। इफ द ऑल द एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट नो प्रॉब्लम। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिसका कम है उसको सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। ए बी सी डी 4 प्रायोरिटी दे दी। अब फिर उसके बाद एलपीजी बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन, मतलब यहाँ पे है कि नहीं चेक कर लेना। अगर है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो क्या करना मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो है कि नहीं है चेक करो बच्चों, है तो बस हो गया, आगे बढ़ो। कहां से कहां जाएंगे, इधर ध्यान दीजिए, कहां से कहां जाएंगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। चलो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। कैसे जा रहे हो बच्चों, क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ये देखो कितने बजे, 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाते हो, ध्यान में रखना, अगर कैसे जाते हो क्लॉकवाइज तो इट इज कॉल्ड आर, और अगर कैसे जाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको क्या कहेंगे, एस। ध्यान में रखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है बच्चों ग्रेट कॉन्सेप्ट। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, आर, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, एस। तो कब कहेंगे आर, कब कहेंगे यस, डू यू अंडरस्टैंड। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, अगर हम कैसा जाते हैं क्लॉकवाइज तो क्या कहेंगे, आर, और अगर हम कैसा जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको क्या कहेंगे, एस। तो एक बार हम जाएंगे बच्चों क्लॉकवाइज और एक बार जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज गए तो आर और एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस। तो दिस इज अबाउट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम आगे चलते हैं। तो क्लॉकवाइज गए तो हम उसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो हम उसको एस कहेंगे। तो दिस इज अबाउट द आर एंड एस। आगे चलते हैं बच्चों। तो दिस इज अबाउट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गए हो बच्चों, आप बताओ मुझे, कैसे गए हो यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गए इसलिए ये कौन है बच्चों, आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये क्या रहता था, एस। तो ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज गए तो ये आर है और एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये एस। आगे चलो, आगे चलते हैं बच्चों। तो दिस इज अबाउट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर स्टडिंग दिस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आगे चलते हैं, बढ़िया सी बात, खतरनाक सी बात पढ़ते हैं। तो अभी और एक एग्जांपल में लेता हूं, अभी आप इसको समझ जाएंगे। ये कार्बन है। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2OH, सॉरी यहाँ पे हमने लगा दिया समझो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH2OH, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करो ABCD। देखो यहाँ पे भी ये जो सेंट्रल का कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, चारों भी कौन हो गए बच्चों, कार्बन। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बन है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके 2 ऑक्सीजन है, इसका एक, इसका एक, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई। अब हमारे पास 2 है, इसको अल्डिहाइड है डबल बॉन्ड हो, और इसको क्या है OH, तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएंगी, C डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया B। अब इसको कौन सी प्रायोरिटी आएंगी, थर्ड, तो ये कौन हो गया C। तो दिस इज व्हाट A B एंड दिस वन इज अ C। ठीक है, अब क्या होगा, और ये है कार्बन, इसको कौन सी प्रायोरिटी आएंगी, लास्ट, तो इट इज व्हाट D। अब हम कहां से कहां जाएंगे, जैसा भी हम A टू B, B टू C, C टू D। पहले तो देखो जिसको D प्रायोरिटी है वो कौन है, LPG। LPG है क्या, बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन पे है क्या, हाँ, दिस इज कॉल्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था। तो LPG कहाँ है बच्चों, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इफ द LPG इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो व्हाट वी कैन से, अगर LPG अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो क्या कह सकते हैं जी, हाँ प्रॉपर जगह पे है। और अगर वो प्रॉपर जगह पे है तो A टू B, B टू C, C टू D हम आ चुके हैं। कैसे आए हैं बच्चों बताओ, ये कितना बजे थे, 3, फिर कितने बजे 12, फिर कितने बजे 9। कैसा जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो इट इज एस। समझ गए। तो अब ये हो गया S और वो हो गया R। अब आपके मन में सवाल आ गया भैया कि ठीक है समझ गए LPG अपनी जगह पे है, लेकिन अगर LPG अपने जगह पे नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई
when LPG is present at its proper position. But when LPG, what is LPG? Lowest priority group. तो आप लिखेंगे कंडीशन when LPG not at bottom, ठीक है, जब LPG बॉटम में नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। जब LPG बॉटम में नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी है? LPG बॉटम में नहीं है तो वो कहाँ हो सकता है? हॉरिजॉन्टल पे हो सकता है या टॉप पे हो सकता है। तो हम पहली कंडीशन इसमें लेते हैं LPG एट हॉरिजॉन्टल, LPG एट हॉरिजॉन्टल, LPG हॉरिजॉन्टल पे है। जब बच्चा पार्टी LPG हॉरिजॉन्टल पे है और यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी LPG एट किधर रखेंगे? हम रखेंगे अप और टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो अगर LPG हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या होगा, ये कंडीशन हम अभी कंसीडर करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये हमारे पास है यहाँ पे कार्बन और LPG यहाँ पे है OH और यहाँ पे है बच्चों H और यहाँ पे है COOH। अब हम लिखेंगे यहाँ पे CH3। बताओ कहाँ है LPG? ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? हाँ 8 है। इसका कितना है? 6। इसका भी कितना है? 6। और इसका कितना है? 1। तो सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन। तो इसको हमने ले लिया A। अब हम बताएंगे इसको कौन आएगा? B और इसको कौन आएगा? C और इसको क्या आएगा? D। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ये कौन हो गया बच्चों? A। उससे कम प्रायोरिटी वाला ये कौन हो गया? B। उससे भी कम प्रायोरिटी वाला ये कौन हो गया? C। और सबसे कम प्रायोरिटी वाला ये कौन हो गया? D। अब ये हो गया। अब जैसे भी हम कहा जाएंगे A to B, B to C। अब क्या आ गया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया। LPG अपने जगह पे है क्या? नहीं है। नहीं है तो लाओ। कॉन्सेप्ट है बच्चों अपना, नहीं है तो लाओ। चल रहे घर को, अपने घर को वापस चलो, है ना? नहीं है तो लाओ। अब कैसे लाएंगे? नहीं है तो लाओ, कैसे लाएंगे? उसके लिए वो क्या कहते हैं, ऐसा मूव करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो। ये ऐसा करो, ऐसा बोलते हैं। नहीं है तो लाओ हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पे इधर रहेगा नहीं तो उधर रहेगा, इधर रहेगा ध्यान दो, इधर रहेगा इधर लाओ, उधर रहेगा उधर लाओ। ठीक है? कैसा लाना है देखो, ध्यान दो। नहीं है तो लाओ, हाइड्रोजन को इधर लाया, इसको इधर और इसको इधर, ऐसा फ्लिप कर देना। बाकी ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना। तो ये ऊपर का COH एज इट इज। अब ये LPG यहाँ लाया तो ये CH3 कहाँ गया? इधर, और ये OH गया इधर। अब LPG अपने घर पे आया है क्या बच्चों? चेक करो, LPG आ गया अपने घर पे? आ गया। चलो ठीक है। अब प्रायोरिटी तो वही है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है बच्चा पार्टी D। चलो कहाँ चलते हैं? A to B, B to C। अब प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला बढ़िया, ये वाला कौन है? B और ये वाला कौन है? C और ये है D। चलो चलते हैं बच्चा पार्टी। कहाँ से कहाँ चलेंगे? A to B, B to C, C to D। कैसे जा रहे हैं वो? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन होना? S। बराबर। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही रख के अगर हमने प्रायोरिटी निकाल रही थी तो क्या आता है इसका? देखो ऐसे ही रखो, इसको प्रायोरिटी निकाल लो। ए कहाँ गया रे? ये कौन है? B और ये कौन है? C, है ना? तो आप देखो, सॉरी ये गलत हो गया हमारा। कहाँ जा रहे हैं हम? क्लॉकवाइज। तो इट शुड बी R। बराबर। और ये क्या आ रहा था? देखो A to B, B to C। ये रास्ते में आ रहा तो छोड़ देना इसको, ठीक है? डायरेक्ट जाना किसके तरफ? C की तरफ। तो कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन है? S। ठीक है? तो ध्यान में रखो, अगर हमने LPG को अपने जगह पर वैसे ही रखा तो आपका जो आंसर आया वो क्या था? S। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? R। तो इसलिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? अगर LPG कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसको वहीं पे रख के, ध्यान में रखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर LPG कहाँ है?
हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसको वहीं पे रख के क्या कर दो, जो आता वो निकाल लो। यहीं पे रखा, जो आया वो निकाल लिया, और जो आया वो निकालने के बाद जो आंसर आया उसको क्रॉस कर दो, जो आंसर आया उसको क्रॉस कर दो और उसके अपोजिट लिख दो, वही आपका आंसर रहेगा। जैसे हमारा उसको वहीं पे रख के आंसर क्या आया था एस, उसको क्या कर दिया क्रॉस, तो आंसर क्या आ गया आर। मतलब इतना झमेला आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ द एलपीजी इज प्रेजेंट एट व्हाट नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या करना है, जो आंसर आता है उसको क्या करना है क्रॉस करना है, उसे उधर ही रख के, ये घुमा घुमा के नहीं है तो लाओ, ये एक्चुअल रूल है, लेकिन ये टेक्निक है, ये ट्रिक है। इफ द एलपीजी इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नॉट ऑन बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन, तो आंसर उसको वहीं पे रख दो, कोई किसी को चेंज मत करो, आंसर निकाल लो, जो आंसर है उसको क्रॉस करो और अपोजिट वाला लिखो। अब बोलेंगे सर कैसा, और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की बात नहीं, ठीक है। चलो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया NH2, यहाँ पे लगा दिया CH3, सॉरी NH2 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, एक और ग्रुप लगा देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया CH3। अब बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका है फ्लोरीन, तो ये कौन हो गया 9, ये 8, ये 6 और ये 1। तो एलपीजी अपनी जगह पे है क्या पहले बताओ, नहीं, तो किसकी सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है इसका, तो ये हो गया A, ये हो गया A, ठीक है। तो ये हो गया A, उसके बाद ये हो गया B, और ये हो गया और ये हो गया D। कैसे गए आप, ये 12 से 9 एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो इट शुड बी डायरेक्ट, हमें बिना एलपीजी को सरकाए हुए आंसर निकाल लिया। क्या कैसे जा रहे, नहीं पहले जो आ रहा है वो क्या है ऐसा आएगा, लेकिन रूल कहता है अगर एलपीजी पे नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो आ रहा पहले लिख लो, लिख लिया भैया, क्या करो उसको क्रॉस और उसके अपोजिट लिखो आंसर। अब रूल अप्लाई करके चलते हैं। रूल क्या कहता है, एलपीजी अपने घर पे नहीं है, बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो लाओ, चलो ला लेते, जैसा बोला वैसा सुनते, अपना दिमाग नहीं लगा। फ्लोरीन का कुछ नहीं होगा, एलपीजी कहाँ है जी भैया, इधर है, उसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा OH। अब ABCD, ये हो A, ये हुआ B और ये हुआ C और ये हुआ D। आ गया एलपीजी अपने घर। अब क्या होगा, A to B, B to C, है ना। कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो इट इज। तो इतना सब मत्था दिमाग खराब करने से डायरेक्ट इफ द एलपीजी इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, उधर ही रख के क्या निकाल लो क्या आता है, जो आया उसको क्रॉस करो एंड अपोजिट विल बी योर आंसर। अभी चेक भी कर दिया है। लास्ट कंडीशन है एलपीजी टॉप पे है। इफ द एलपीजी इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, जब एलपीजी वर्टिकल लाइन के टॉप में रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे है बच्चों वर्टिकल लाइन पे एलपीजी COH, CH3 OH, एलपीजी ऊपर है जी, बताइए क्या करेंगे। इसका कहना है इन्वर्स कर दो, दोनों को इन्वर्स कर दो। अभी ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। क्या करो, उसको और इसको दोनों को इन्वर्स कर दो। दोनों को इन्वर्स करेंगे, एलपीजी अपने आप घर पे आ जाएगा। CH3 इधर OH और इधर F। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। चलो A to B, B to C। आप बोले इधर से क्यों गए जी, उधर से क्यों नहीं गए, एटलीस्ट कोई तो भी जुड़ के आना चाहिए।
इधर से अगर जाता तो A to B, B to C, है ना। यहाँ पे कम से कम ये जुड़ के नहीं आ रहा तो ये तो आ रहा है। उधर से जाता तो ना इधर से जुड़ के ना इधर से जुड़ के, इसलिए इधर से गए। समझ गए कैसी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। 9 से 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो ये कौन हो गया? पहले क्या था? A to B, B to C, जुड़ के आ रहा क्या था? R ही था। समझ गए? तो जब इन्वर्स करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, कीप इट एज इट इज। लेकिन एक बार चेक कर लेना, 100% कॉन्फिडेंट नहीं, ठीक है? एक बार चेक कर लेना इन्वर्स करके। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द विच कॉन्फ़िगरेशन? RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? आशा करता हूँ बच्चों आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।